नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका क्यूरोसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर, टोर्नेडो और साइक्लोन के बीच के अंतर क्या है। तो पहले समझते हैं टोर्नेडो और साइक्लोन में अंतर क्या है। टोर्नेडो और साइक्लोन दोनों ही एक नेचुरल फिनोमेना है और दोनों ही एक नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आता है, परंतु उनकी व्यवस्था और गति में कुछ अंतर है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर क्या अंतर है एक टोर्नेडो और साइक्लोन में। तो हम बात करते हैं पहले एक टोर्नेडो के बारे में। टोर्नेडो एक प्रकार का प्रकोप है जो आसमान से कुछ किलोमीटर ऊपर से लेकर भूमि तक वायुमंडल में घूमती हुई गति से होता है। ये घुमाव की दिशा में अत्यधिक चंचल होता है। टोर्नेडो के रुख और तेजी की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए ईएफ स्केल का उपयोग किया जाता है। ईएफ स्केल एक संख्या प्रणाली है जो टोर्नेडो के संख्यात्मक गतिविधियों को दर्शाता है, जिसमें EF0 कमजोर से लेकर EF5 अत्यधिक शक्तिशाली तक के दर्जे होते हैं। टोर्नेडो अधिकतर सुपरसेल थंडरस्टॉर्म्स के अंतर्गत घटित होते हैं। ये ऐसे थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जो अत्यधिक वायुमंडलिक तरंगों के कारण घूमते हुए प्रचुर झिलमिलाते हैं, और ये तरंग जब पैदा होता है जब हॉट एयर करेंट्स ऊपर उठने लगता है, और उसी टाइम में जब कोल्ड एयर करेंट्स तेजी से ऊपर वायुमंडल में आगे की तरफ बढ़ता है, तब एक स्पिनिंग टाइप का एक्शन क्रिएट होता है। इस स्पिनिंग विंड टर्बुलेंस के कारण जब ये वर्टिकली अलाइन हो जाता है तो इसके कारण एक टोर्नेडो का जन्म हो जाता है। ये टोर्नेडो काफी खतरनाक होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन एक महत्वपूर्ण प्रकार का प्रकोप है जो समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये घुमाव की दिशा में तेज गति से चलती हुई वायुमंडल के परिप्रेक्ष्य में होता है। साइक्लोन को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन अधिकतर गर्म समुद्र के ऊपर घटित होते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग अलग हवाई तरंगों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। साइक्लोन के अंतर्गत अत्यधिक वर्षा और तूफानी हवा का अनुभव होता है, जो स्थिति में अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। ये साइक्लोन कई बार बहुत तूफानी वर्षा और कई तेज हवा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन साइक्लोन्स के कारण जो कोस्टल एरियाज में जो सिटीज या फिर टाउन्स होते हैं, उसमें फ्लैश फ्लड्स जैसे चीजें और भी देखी जाती है, जिससे लोगों का रहना उस जगह पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टोर्नेडो और साइक्लोन के हॉटस्पॉट्स, यानी कि ये दोनों चीजें कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन देशों या फिर शहरों की जहाँ टोर्नेडो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पहला स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि टोर्नेडो एली के क्षेत्र है जो नॉर्थ अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है, जिसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का शामिल है। ये क्षेत्र अधिकतर टोर्नेडोज के लिए प्रसिद्ध है। सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत में भी टोर्नेडोज का प्रचुर प्रकोप होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बांग्लादेश भी एक प्रमुख क्षेत्र है जहां टोर्नेडोज घटित होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं साइक्लोन के अधिकतर हॉटस्पॉट्स के बारे में। बे ऑफ बंगाल के उत्तरी हिस्से में साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, जो फिर बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार को प्रभावित करते हैं। कोरल सी एंड तस्मान सी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के क्षेत्र में भी साइक्लोन्स घटित होते हैं, जो नॉर्थ क्वींसलैंड को प्रभावित करते हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको के क्षेत्र में भी साइक्लोन्स घटित होते हैं और नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों को प्रभावित करते हैं। तो ये थे टोर्नेडो और साइक्लोन के बीच के अंतर और उनकी अधिकतर हॉटस्पॉट्स। ये प्रकोप प्रकृति के शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप हैं, इसीलिए इनके बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमेशा हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।